स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को रियल बनाया, लाइक्स को लाइफ बनाया और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी के सबसे भरोसेमंद स्क्रीन पर। डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते बल्कि अपनी कहानी, क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहाँ हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपका चैनल, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का सम्मान होना चाहिए और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के इस शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। जनवरी से मार्च 2026 की तिमाही में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में आर्थिक विकास दर 7.7% दर्ज की गई। केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI के अनुसार ये आंकड़ा फरवरी में लगाए गए 7.6% के अनुमान से भी बेहतर है। अर्थव्यवस्था की इस मजबूती के पीछे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर का शानदार प्रदर्शन, बढ़ता उपभोक्ता खर्च और मजबूत घरेलू मांग प्रमुख कारण है। साथ ही सरकारी और निजी निवेश में तेजी से आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिली है। सरकार की PLI योजना, मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और कारोबार को आसान बनाने जैसे कदमों ने उद्योग जगत का भरोसा बढ़ाया है। वहीं अप्रैल 2026 में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में बढ़ोतरी ने भी अर्थव्यवस्था को नई मजबूती दी है। कुल मिलाकर ताजा GDP के आंकड़े बताते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बुनियाद पर आगे बढ़ रही है और सरकारी नीतियां विकास को नई रफ्तार देने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी MOSPI ने 2026 को आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में भारत की रियल GDP ग्रोथ रेट 7.7% रही। और सिर्फ इतना नहीं, जनवरी से मार्च 2026 यानी Q4 में यह ग्रोथ रेट 7.8% रही और ये पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 25 से भी बेहतर है। 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगरिया ने ये एक्चुअली फाइनल फिगर आने से पहले ये स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने 27 मई 2026 में GDP ग्रोथ पर अपने बयान दिए, जो 7.7% के GDP नंबर के साथ पूरी तरह से मैच करते हैं। मई में पनगरिया ने कहा कि इंडिया का इकोनॉमी क्वाइट रोबस्ट है और किसी क्राइसिस में नहीं है, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। अरविंद पनगरिया ने साफ कहा, आई पर्सनली थिंक द इकोनॉमी इज क्वाइट रोबस्ट। आई डोंट सी दैट देयर इज अ क्राइसिस इन द इकोनॉमी एज सम आर सेइंग। उन्होंने आगे ये भी कहा, एट दैट टाइम आवर ग्रोथ वाज फॉल्टरिंग, इन्फ्लेशन वाज डबल डिजिट, current account deficit was about 3 to 4%. So there is no comparison between that situation and today's situation. उसी इंटरव्यू में ये भी बताया गया कि भारत की ग्रोथ पिछले 3 साल में औसतन 7% प्लस रही है और इकोनॉमी फंडामेंटल्स मजबूत है। उनका कहना था कि वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण ऑयल प्राइसेस बढ़ने से ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। अगर क्राइसिस जल्दी खत्म हो तो ग्रोथ 6.5% तक जा सकती है और अगर पूरा साल चले तो 6% हो सकती है, लेकिन फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है। उनका कहना है कि इंडिया 7% से ऊपर ग्रोथ कर सकता है 2025-26 में रिफॉर्म्स की वजह से और 9% तक भी पहुंच सकता है 5 साल में अगर और रिफॉर्म्स किए जाए। मतलब फाइनल आंकड़ों के अनुसार रियल GDP अब 323.12 लाख करोड़ है, जबकि 2024-25 में ये 299.89 लाख करोड़ थी। मतलब एक साल में 23 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़त। नॉमिनल GDP यानी करंट प्राइसेस पर GDP अब 346.36 लाख करोड़ है, जो 8.9% की बढ़त दर्शाती है। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक हर सेक्टर ने कंट्रीब्यूट किया है। जमीनी हकीकत देखें तो कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री सालाना 12.6% बढ़ी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन 5.3% ऊपर गया और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 9.3% बढ़े। इन्फ्लेशन की बात करें तो RBI ने 2026-27 के लिए रिटेल इन्फ्लेशन रेट 4.6% रहने का अनुमान लगाया है, जो RBI के तय 4% टारगेट के बहुत करीब है और स्टेबल है। हेडलाइन इन्फ्लेशन 2024-25 में घटकर 4.6% हो गई, जो 2018-19 के बाद सबसे कम है। भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $682 बिलियन हैं, जो 11 महीनों के इंपोर्ट्स को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।
आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट 2025-26 में कहा गया है कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, स्टेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ग्लोबल चैलेंजेस का मजबूती से सामना करने में सक्षम है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी शानदार प्रगति हुई। वित्त वर्ष 2026 में क्वार्टर 1 में 7.72% और क्वार्टर 2 में 9.13% ग्रोथ रही। गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर वित्त वर्ष 2018 में 2.63 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2026 में 11.21 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 4.2 गुना की बढ़ोतरी है। पिछले 12 वर्षों में देखिए सर्विसेज एक्सपोर्ट 2 गुने से भी ज्यादा हुआ। 2013-14 में 152 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 341 बिलियन डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2025 के अप्रैल-नवंबर के दौरान भारत की सर्विसेज एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 12.1% रही, जो वित्त वर्ष 2024 के 5.7% की तुलना में तेज है। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का GNPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स घटकर 2.6% के स्तर पर आ गया, जो 12 वर्षों में सबसे कम है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टेंसी कोड के तहत सितंबर 2024 तक 1068 केसेस के समाधान से 3.55 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई। और ये सिर्फ सरकारी कागज नहीं, ये आम आदमी की जिंदगी में आई तरक्की के संकेत हैं। तो जो सुनामी का डर दिखाया गया था, वो असल में भारत की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की लहर निकली। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेज रफ्तार से दौड़ रहा है और ये रुकने वाला नहीं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े इस वीडियो के बाद में अब अगला जो वीडियो है वो आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। क्या आपका पेट भी खाना खाते ही फूलने लगता है? क्या हल्का भोजन करने के बाद भी गैस, भारीपन या ब्लोटिंग की समस्या महसूस होती है? अगर हाँ, तो इसे बार बार नजरअंदाज करना सही नहीं है। आजकल बदलती जीवन शैली, अनियमित खानपान और बढ़ते तनाव के कारण पाचन से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कई लोगों को खाना खाने के तुरंत बाद पेट में सूजन, गैस या असहजता महसूस होने लगती है। हालांकि कभी कभार ऐसा होना सामान्य हो सकता है, लेकिन यदि ये समस्या लगातार रहती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर खाना खाने के बाद पेट फूलने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किन आदतों से ये परेशानी बढ़ती है और इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से जानकारी दे रही हैं डॉक्टर रिनी श्रीवास्तव। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी या फिर इंडाइजेशन रहता है तो ये वीडियो बस आपके लिए है। आयुर्वेद के हिसाब से गैस और ब्लोटिंग जो है एक सिंपल रिएक्शन नहीं है, आपकी बॉडी का पहला सिग्नल है दैट आपकी बॉडी में कुछ इम्बैलेंसेस शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ वो रीजंस कि आयुर्वेद के हिसाब से आपको गैस और ब्लोटिंग होती क्यों है। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको डेली हैबिट्स और रीजंस ही नहीं बताने वाली, बट आपको ये भी बताऊंगी कि कौन सी हर्बल रेमेडीज आपकी गैस एंड ब्लोटिंग प्रॉब्लम को फिक्स कर सकती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डायरेक्ट महर्षि आयुर्वेदा के कौन से सोल्यूशंस लेने चाहिए अगर गैस एंड ब्लोटिंग को फिक्स करना है। आप समझते हैं कि कौन से रीजंस है कि आपकी बॉडी में गैस और ब्लोटिंग एग्जैक्टली फॉर्म क्यों होती है। नंबर 1 रीजन जो आयुर्वेद में माना गया है, एक वीक जठर अग्नि जो आपके पेट और छोटी आंतों में रहती है, बेसिकली कंट्रोल करती है कि आपकी पाचन क्रिया कैसे होगी। अगर ये पाचन क्रिया अच्छे से नहीं होती तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड या फिर आम कलेक्ट होने लगता है। अब इस आम की प्रॉपर्टीज हैं कि ये कोल्ड है यानी शीत, और स्टिकी है या स्लाइमी है, मतलब ये आपकी आंतों में चिपका रहता है बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप अपनी अग्नि कंट्रोल नहीं करते हैं। नंबर 2 रीजन, जिन लोगों की अग्नि वीक होती है उनका डाइजेशन और एलिमिनेशन दोनों ही सही नहीं हो पाता, इसीलिए स्टिकी टॉक्सिन्स या फिर आमा आपके इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। ओवर टाइम ये सड़ने लग जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बनती है गैस, आपको गर्गलिंग साउंड्स होंगी, आपको लगेगा कि आप जो भी खाना खा रहे हैं आप ब्लोटेड फील कर रहे हैं, या फिर आपको एक इनडाइजेशन का फीलिंग हर वक्त बना रहेगा। ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि इनके मुंह की दुर्गंध या फिर इनकी गैस बहुत स्मेली भी होती है और अच्छी स्मेल नहीं आती है। इनके बॉडी से भी इनकी टंग पे हमेशा एक कोटिंग रहेगी क्योंकि पाचन क्रिया अच्छे से नहीं हो रही। ऐसे फूड्स खाना जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से नहीं है या तो सही टाइम पे लिए नहीं गए हैं। अगर आप बहुत लेट नाइट खाते हैं, इरेगुलरली खाते हैं, बहुत कोल्ड
फूड्स खाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में आर्म या टॉक्सिन्स और अक्यूमुलेट होते हैं। गैस और ब्लोटिंग बॉडी में एक दोष की वजह से जरूर होती है, जो है वात दोष। वात दोष का काम है आपकी सर्कुलेशन, मूवमेंट और आपके नर्वस सिस्टम को मैनेज करना। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, हमें एंजाइटी होती है, हम इरेगुलर मील्स खाते हैं, या फिर हम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिविटी करते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोल्ड, ड्राई और रॉ फूड्स खाते हैं, यानी सैलेड्स खाते रहेंगे पूरा दिन, तब हमें गैस और ब्लोटिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि नेचुरली वात का प्रभाव आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वात को कंट्रोल करना मतलब अपनी गैस, ब्लोटिंग को कंट्रोल करना होता है। इसलिए जो भी चीज़ वात बढ़ाती है, आपको उससे ज़रूर दूर रहना है अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है। जब हमारी बॉडी में आर्म कलेक्ट होने लगता है, यानी कि हमारी अग्नि लो है, हमारी डाइजेशन अच्छी नहीं हो रही है, अनडाइजेस्टेड फूड हमारी बॉडी में रुका हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड फूड सर्कुलेट करता है हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम में और जाके हमारी वीक धातुज और वीक जगहों पे जाके अक्यूमुलेट हो जाता है। इसकी वजह से आपके बॉडी के स्रोतास जैसे कि इंटेस्टाइन ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे स्रोतास या हमारे माइक्रो चैनल्स हमारी बॉडी को कंटिन्यूस मूवमेंट देते हैं, सर्कुलेशन देते हैं, हमेशा क्लियर रहें। इसके अलावा बहुत बार ये भी देखा गया है कि रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस यानी कि विरुद्ध आहार आयुर्वेदा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी तरह के अजीर्ण को या इंडाइजेशन को। गैस और ब्लोटिंग में जो देखा गया है, मिल्क और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन यानी दूध और नमक का कॉम्बिनेशन, या फिर मिल्क और मीट या मिल्क और फिश का कॉम्बिनेशन। आयुर्वेद के हिसाब से बहुत सारे कॉम्बिनेशन विरुद्ध आहार में जाते हैं, जिसमें सिर्फ राइट और रॉन्ग कॉम्बिनेशन फूड के नहीं है, बट सही फूड गलत टाइम पे भी खाना बहुत हार्मफुल माना गया है। जैसे कि दही का सेवन रात में और फ्रूट्स का सेवन शाम के 6 बजे के बाद। कोई भी चीज़ जो है अगर आप खाते हैं और उसके बाद आप कंटिन्यूसली या तो बैठे रहते हैं और कोई मूवमेंट नहीं करते हैं, उसमें भी आपका गैस और ब्लोटिंग इंक्रीज होगा। इसके अलावा जैसे कि कच्चा और पका हुआ खाना इकट्ठे खाना, यानी कि फ्रूट्स और सैलेड्स खाना अपने पके हुए खाने के साथ बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, सोडाज, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या फिर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पे भी रहना हार्मफुल माना गया है ओवरऑल गट हेल्थ के लिए। अब मैं कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज दूंगी जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं ताकि आपकी गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम कंप्लीटली चली जाए। नंबर 1, डेली सबसे इजी काम जो आप कर सकते हैं, पूरे दिन वार्म वाटर थोड़ा थोड़ा सिप करते रहना। टी जो मैं गैस और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम के लिए रेकमेंड करूंगी वो है अजवाइन क्यूमिन टी। टीज लाइक CCF टी जो कि है क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल टी, एक वेल बैलेंस टी है जो तीनों दोषों को अच्छे से बैलेंस कर सकती है। इसके साथ साथ आप मील से पहले अदरक और रॉक सॉल्ट का मिक्सचर भी ले सकते हैं ताकि आपकी अग्नि थोड़ी इग्नाइट हो और अच्छे से पाचन की क्रिया कर सके। अगर आपको गैस और ब्लोटिंग होती है तो आपको डेफिनेटली हिंग वाष्टक चूर्ण, एक फॉर्मुलेशन जो है हम लोग काफ़ी रेगुलरली यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में, अपनी मील्स के साथ थोड़ा सा ले सकते हैं या फिर स्प्रिंकल कर सकते हैं अपनी मील्स के ऊपर। जिन लोगों को दोनों वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि ब्लोटिंग और गैस भी है और एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स भी है, इन लोगों के लिए घी बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि घी आपकी अग्नि को सपोर्ट तो करता ही है बट आपकी इंटेस्टाइन की ड्राइनेस को भी दूर लेकर जाता है। घी का कॉम्बिनेशन राइस के साथ एक बहुत अच्छी मील माना गया है आयुर्वेदा में, जो आपकी कॉन्स्टिपेशन, वात के इश्यूज एज वेल एज पित्त के इश्यूज बहुत अच्छे से रिजॉल्व करता है। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल टिप्स बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली फॉलो करनी चाहिए अगर गैस और ब्लोटिंग से दूर रहना है। नंबर 1 टिप, हमेशा अपनी मील्स अपनी प्रकृति और विकृति के हिसाब से खाएं और उतना ही खाएं जितना आप पचा सकते हैं। मील खाने के बाद वज्रासन 5 मिनट बैठे या फिर सुबह उठ के पवन मुक्तासन करें या भुजंगासन करें, ऐसी चीजें जो आपके वात को बैलेंस में लेकर आता है। आपके मील्स हमेशा अच्छे से चबाएं, जितना अच्छे से चबाएंगे उतना इजी होता है आपके स्टमक के लिए चीज़ों को पचाना। तो आपको हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड मील्स, वार्म मील्स जो सॉफ्ट हो, कुक्ड हो अच्छे से,
ही सूट करेंगी। मील्स के रेगुलर टाइम तो होने ही चाहिए, लेकिन बीच में स्नैकिंग प्लीज अवॉइड करें। मील्स के बीच में 3 से 4 घंटे का अंतर होना ज़रूरी है पूरी तरह से पाचन क्रिया को होना। तो इस वीडियो में हमने समझा कि गैस और ब्लोटिंग के आयुर्वेद के हिसाब से क्या रीज़न है, और आपको समझाया कि क्यों ये रीजंस आप इजीली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, प्लीज नोटिस करिए कि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं हैं। ये आपकी बॉडी के छोटे छोटे सिग्नल्स हैं जो वो आपको रेगुलरली दे रही है बिफोर समथिंग बिग हैपन। तो देखा आपने आपके स्वास्थ्य से जुड़ा बेहद महत्वपूर्ण वीडियो, और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे क्रिएटर्स कॉर्नर में तो बात होगी मोटिवेशन की। छोटे से ब्रेक के बाद देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और इस छोटे से ब्रेक के बाद क्रिएटर्स कॉर्नर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रिश्तों में दूरियां हमेशा एक बड़े झगड़ों की वजह से ही नहीं आती। कई बार इसकी शुरुआत एक छोटी सी गलतफहमी से होती है, एक ऐसी गलतफहमी जो समय रहते दूर ना की जाए तो मजबूत से मजबूत रिश्ते में भी दरार पैदा कर सकती है। गलतफहमी तब पैदा होती है जब हम किसी व्यक्ति की बात, व्यवहार या परिस्थिति का सही अर्थ नहीं समझ पाते। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर गलतफहमी का समाधान भी संभव है। आखिर गलतफहमियां रिश्तों को कैसे प्रभावित करती हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी कमाल की चीज होती है ना, जो एग्जैक्टली समझ नहीं आती कि भाई कब दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ने अपनी जगह बना ली है। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अच्छे अच्छे रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं, अच्छे अच्छे रिश्तों में दिक्कतें होनी शुरू हो जाती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल अपने रिलेशनशिप में बना लो कि जब भी आपको लगे कि भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जो आप कहना नहीं चाहते थे वो आपके पार्टनर ने समझ लिया है, या किसी भी रिश्ते में कुछ ऐसी बात हो गई है जो आप नहीं कन्वे करना चाहते थे बट सामने वाले तक पहुंच गई है, कोशिश करो कि उसे वक्त रहते क्लियर कर लो, अगर आप उस रिश्ते की कद्र करते हो तो। क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, जितनी इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप वैल्यू देंगे, रिश्ते में उतनी ही ज्यादा दूरियां तेजी से आएंगी। आई होप इतना तो टाइम हम अपने जीवन में निकाल ही सकते हैं कि भाई वो रिश्ते जो हमारे लिए मायने रखते हैं, उनके लिए हम इतना समय निकालें और इन चीजों पर थोड़ा सा काम कर लें। भारत की सांस्कृतिक विरासत में कई ऐसी लोक कलाएं हैं जो सिर्फ सजावट का माध्यम नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और लोक जीवन का प्रतिबिंब है। ऐसी ही एक अनूठी कला है उत्तराखंड की पारंपरिक लोक कला एपड़। एपड़ केवल रंगों और आकृतियों का मेल नहीं बल्कि यह शुभता, समृद्धि और आध्यात्मिक विश्वासों का प्रतीक माना जाता है। उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में प्रचलित ये कला विशेष रूप से त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों, विवाह समारोह और अन्य शुभ अवसरों पर घरों की दीवारों, आंगनों और पूजा स्थलों को सजाने के लिए बनाई जाती है।
आइए जानते हैं कंटेंट क्रिएटर आरुषि सेमवाल से, जो अपने इस वीडियो में एप्पल की खूबसूरती दुनिया से हमें रूबरू करा रही हैं। हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड की लोक कला एप्पल। आज हम इसे बनाएंगे थाली के ऊपर, जिसके लिए मैं पहले इस पे बेस लगा रही हूँ। बेस में लगा रही हूँ जैसो का, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वाइट पेंट का यूज़ भी इसमें कर सकते हैं। ब्रश की हेल्प से हमने इसको पूरे थाली पर अप्लाई कर दिया है। बहुत ही स्मूथली टेक्सचर के साथ हम इसको काम करेंगे। जब ये कम्प्लीटली बेस हमारा ड्राई हो जाएगा, हम पेंट अप्लाई करेंगे। जब हमारा रेड पेंट पूरा सूख जाएगा, हम वाइट एक्रिलिक कलर से इस पर डिज़ाइनिंग शुरू करेंगे। मैं धीरे धीरे डिज़ाइन इसमें कंप्लीट करती जा रही हूँ। बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद हम सेंटर पोर्शन पे जाते हैं। ये हमारा सबसे मेन पार्ट है और इसमें ये कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है कि हम क्या बनाएं। अकॉर्डिंग टू ओकेजन्स भी हम इसको बना सकते हैं, और या फिर जो भी हमको इसमें सेंटर पे हमने डिज़ाइन देना है हम वो भी दे सकते हैं। ओम, स्वास्तिक, शुभ लाभ, लक्ष्मी जी के पैर आदि आप इस पर बना सकते हैं। पुराने वक्त से ही एप्पल डिज़ाइन दिवाली, विवाह समारोह, यज्ञ, हवन, जनेऊ, देवी पूजन आदि मांगलिक कार्यों के अवसरों पर बनाए जाते हैं। और आज हमने इस कला को एक थाली पर उकेरा है। आप बताएं आपको ये कैसा लगा। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में इतना ही। अगर आपके अंदर भी कुछ अलग करने का जज्बा है तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें 8130555806 नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर में हर क्रिएटर की कहानी मायने रखती है और हर आवाज को मिलता है पूरा सम्मान, पूरा क्रेडिट। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।